जय हिंद। अब समझते तीथ यानी दांत के बारे में। तो दांत में सबको कंफ्यूजन होता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत का कौन कौन सा काम होता है, दांत किस चीज़ का बना होता है। तो देखिए, दांत का जो निर्माण होता है वो कठोर उत्तक का होता है, लेकिन मजबूत नहीं होता है। और सबको लगता है कि ये हड्डी से बना होता है, ये गलत है। ये कुछ से बना होता है, कठोर उत्तक से। और जो इसका अध्ययन होता है वो ऑटोलॉजिक होता है। और दांत में जब सबसे ज़्यादा क्षति फ्लोरीन के वजह से होता है। जब फ्लोरीन हमारे दांतों पर चला जाता है तो इसके वजह से झड़ने लगता है। तो दांत से किसकी क्षति होती है? तो फ्लोरीन की वजह से सबसे ज़्यादा क्षति होती है। और दांत भी दो प्रकार के होता है, एगो होता है इनामेल, एगो होता है डेंटाइन। इनामेल जो होता है, इनामेल ऊपर होता है, और डेंटाइन होता है जो आंतरिक होता है यानी अंदर में। तो देखिए ऊपर डेंट इनामेल कैल्शियम एफेटाइज का बना होता है, और ये सबसे कठोर भाग होता है लेकिन मजबूत नहीं होता है। सबसे मजबूत जबड़ा होता है। समझ में आ गया? अब ये समझते हैं कि इनामेल किस चीज़ का बना होता है। कैल्शियम एफेटाइज का। लेकिन डेंटाइन डेंटाइन ये आंतरिक होता है यानी अंदर का। और ये होता है, ये भी कैल्शियम से बना होता है लेकिन फास्फेट से बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से। ये भी कैल्शियम से और ये भी कैल्शियम से। लेकिन ये इनामेल एप्टाइज का और ये डेंटाइन फास्फेट का बना होता है। ये समझ में आ गया? अब देखते हैं दूध के दांत, यानी कि वैसे दांत जो 12 वर्ष की आयु में टूट जाता है उसे दूध के दांत कहते हैं। और इसकी संख्या लगभग 20 होती है, 20 होती है। समझ में आ गया? दूध की दांत की संख्या कितना होती है? 20 होती है। और समझते हैं जीवन काल में दांतों की संख्या। तो पहले देखिए, पहले से होता है 32, लेकिन 12 वर्ष की आयु में 20 दांत टूट जाता है। तो 32 प्लस 20 कितना हो गया? 52। तो जीवन काल में दांतों की संख्या कितना हो गया? 52 हो गया। ये समझ में आ गया? अब समझते हैं दांत के प्रकार। तो दांत आप जानते होंगे कि 4 प्रकार के होते हैं, इंसियर, कैनाइन, प्रीमोलर, अमोलर। अब वो समझते हैं उसका काम क्या होता है। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं दांत के प्रकार। तो आप जानते होंगे कि दांत सुंदरता प्रदान करता है। नहीं तो कभी देखना, जो आदमी सुंदर रहेगा और उसका दांत सियार के जैसा फेंकले रहेगा तो देखने में कैसा लगेगा। तो ये दांत होता है जो सुंदरता प्रदान करता है। और आप जानते होंगे कि दांत 4 प्रकार के होता है, इंसियर, कैनाइन, प्रीमोलर, अमोलर। जिसे हिंदी में कहते हैं तो कृतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक कहते हैं। तो पहला देखते हैं इंसियर, जिसे हिंदी में कहते हैं तो कृतक कहते हैं। तो ये होता है जो भोजन को काटता है। तो कभी देखना रोटी में ले लेगा चीनी, रोटी में ले लेगा चीनी और लपेट करके काटेगा, किससे? इंसियर से काटेगा। समझ में आ गया? और ये नाक के सामने होता है, इसलिए नोज टीथ कहते हैं। अब सिंपल नाक की बात करते हैं, जो बड़का रहेगा एकदम भोदा, एकदम पूरा उसके दांतवा के सामने ही आ जाएगा। जिसका सिंपल रहेगा उसको लेकर के चलना है। तो ये नोज टीथ के सामने होता है। और इसकी संख्या होती है 8 होती है, नीचे में 4 और ऊपर में 4। तो 4 गुना 2 कितना हो गया? 8। अब इंसियर को यहाँ लिख देते हैं एक अक्षर आई। ये जो दिख रहा है तो वो इंसियर है। अब दूसरा देखते हैं कैनाइन। कैनाइन ये भोजन को फाड़ता है और मांसाहारी जीव में लंबा होता है। देखना ना था, कुत्ता को देखना कैनाइन लंबा पाया जाता है। शेर को देखना, बाघ को देखना, ये सब कैनाइन लंबा पाया जाता है हम लोग की तुलना में। और ये जो हम लोग नॉनवेज खाते हैं कैनाइन दांत का ही प्रयोग करते हैं। ये समझ में आ गया? और ये आँख के सामने होता है, इसलिए इसे ईयर टीथ कहते हैं। और इसकी संख्या 4 होती है, 2 नीचे और 2 ऊपर होता है। तो 2
गुना 2 4 होगा, तो ये इसकी संख्या 4 होती है। ये समझ में आ गया। अब तीसरा देखते हैं प्रीमोलर। तो ये भोजन को चबाता है। प्रीमोलर होता है जो भोजन को चबाता है, और ये बच्चों में नहीं होता है। सब लोग मार देता है कि मोलर नहीं होता है, लेकिन गलत है, प्रीमोलर नहीं होता है। देना तो देखने चाहते हैं तो ये इंसियर रहेगा, केनाइन रहेगा, और बीच में से गैप रहेगा, और फिर पीछे दांत रहेगा और मोलर। तो कौन सा दांत नहीं रहेगा? प्रीमोलर नहीं रहेगा बच्चों में। समझ में आ गया। इसे ये गाल के सामने होता है, इसलिए इसे चीख तीत भी कहते हैं। और इसकी संख्या 8 होती है। 2 ई साइड रहता है और 2 ई साइड रहता है। तो अब गुना कर लीजिएगा, 4 हो, अब 2 से गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो प्रीमोलर की संख्या कितना हो गया? 8 हो गया है। अब चौथा देखते हैं मोलर। यह है जो प्रीमोलर, इंसियर है, कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, ये मोलर है। मोलर भी होता है जो भोजन को चबाता ही है, लेकिन थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है। तो थर्ड मोलर कौन सा है? तो ये है। ये थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है। ये 20 से 22 के उम्र में आता है। थर्ड मोलर जरूरी नहीं कि 20 से 22 के उम्र में ही आएगा, किसी का पहले भी आ जाता है, किसी का अयबो भी नहीं करता है, और किसी का बाद में आता है। ये जरूरी नहीं है। ऐसे विस्टन टीथ भी कहते हैं, यानी अक्ल दांत है। इसकी संख्या होती है 12। 3 ई साइड रहता है और 3 ई साइड रहता है। तो 3 और +3 कितना हो गया? 6 हो गया। अब 2 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा? 12। तो मोलर दांत की संख्या कितना हो गया? 12। और यहाँ पर जो रहता है मोलर, वो सबसे बड़ा होता है और मजबूत होता है। वो जबड़े के पास रहता है, तो सबसे बड़ा रहता है और मजबूत रहता है। उसी से सब बीमल खाता है लड़का सब, एकदम खाएगा अब फूल जाएगा गाल तर। तो सबसे मजबूत कौन सा रहता है? मोलर रहता है। तो पूछेगा कि कौन सा दांत नहीं होता है? तो प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है। अब पूछेगा कि मोलर में से कौन सा मोलर नहीं होता है? तो थर्ड मोलर नहीं होता है बच्चों में। समझ में आ गया। एक बार बाहरी इमेज से देख लेते हैं। तो ये है जो इंसियर है, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है? तो प्रीमोलर नहीं होता है। अब पूछेगा कि कौन सा मोलर नहीं होता है? तो थर्ड मोलर। अब मोलर जो होता है वो बड़ा दांत होता है और मजबूत भाग होता है, मजबूत दांत है। तो ये समझ गए। ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखते हैं रेबिस यानी पक्षी। तो आप जानते होंगे कि पक्षी का जो दांत नहीं होता है, इसका बल्कि चोंच होता है। अब बात करते हैं हाथी के दांत की। तो आपको सबको लगता है कि ये जो निकला हुआ रहता है दांत, वो केनाइन होता है। तो केनाइन नहीं होता है, वो इंसियर होता है, जिसे टसने भी कहते हैं। और जो इंसियर होता है उससे हमला करने के लिए होता है, मारने के लिए। और जो खाने के लिए रहता है भोजन, हाथी जिससे खाना खाता है, वो सारे दांत अंदर होते हैं, इंसियर से हमला करता है। ये समझ गए। अब देखते हैं डेंटाइन फार्मूला। तो डेंटाइन फार्मूला निकालने से पहले किसी एक भाग को ले लेंगे। जैसे कि दांत का फार्मूला निकालने से पहले किसी एक भाग को ले लेंगे। एक भाग से ले लेंगे, जो इनने रहेगा उसी को लिख देंगे बटा में। तो देखिए इंसियर कितना है? तो 1 2, तो इंसियर को लिख देंगे 2। अब केनाइन कितना है? एक और से तो 1 है, तो लिख देंगे 1। अब प्रीमोलर कितना है? तो 2 है, 1 2, तो 2 लिख देंगे। अब मोलर कितना है? तो 3 है, 1 2 3, तो 3 लिख देंगे। इसी को बटा में लिख देंगे। ये हो गया अडल्ट फार्मूला। अब बच्चा का दांत का फार्मूला देखते हैं। तो देखिए इंसियर कितना होता है? 2 होता है बच्चों में, एक साइड के लिए, तो 2 हो गया, 1 2। अब केनाइन कितना होता है? 1 होता है बच्चों में। आप याद कीजिए, हम पढ़ाए थे कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है? तो प्रीमोलर। तो दांत होता ही नहीं प्रीमोलर बच्चों में, तो उसके बदले क्या लिखा जाएगा? 0 लिखा जाएगा। अब फिर याद कर पढ़ाए थे, याद कीजिए कि कौन सा मोलर नहीं होता है? तो थर्ड मोलर। तो कितना हो जाएगा? 2 दांत हो जाएगा, 1 2। थर्ड मोलर तो होता ही नहीं है,
तो 2 लिखा जाएगा। तो यही हो गया ये बच्चों का फार्मूला। ये हो गया अडल्ट यानी अडल्ट का फार्मूला। अब मिलेंगे श्वसन चैप्टर में, तब तक ले जय हिंद। इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए।